अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपसे मज़ेदार सी एक कॉफ़ी केक की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि बड़ी ही आसान और झटपट तैयार होती है। तो उसके लिए मैंने 2 अंडे लिए थे। मेरे पास तो देसी अंडे थे, लेकिन आप दूसरे भी ज़ाहिर है डाल सकते हैं। तो मैंने 2 अंडे लिए हैं। इनमें मैंने जग में इनको डाल लिया था, क्योंकि सारे लिक्विड जो थे वो मैं जग में ही डाल रही थी। इसके अंदर मैं डाल लूँगी अब हाफ़ कप मेरे पास ऑयल है, और 1/4 कप मेरे पास गरम दूध है, जिसमें मैंने एक खाने वाली चम्मच कॉफ़ी डाली हुई थी, और एक पूरा कप मेरे पास चीनी पीसी हुई है। आप ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ब्राउन शुगर नहीं थी तो मैंने सारी ही शुगर ली है, वरना आप हाफ़ शुगर और हाफ़ ब्राउन शुगर ले लो, मतलब 1 कप डालनी है। ठीक है। लिक्विड सारे इंग्रेडिएंट्स जग में डाल के मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी, जिसमें 2 अंडे हैं, आधा कप ऑयल है, थोड़ा सा दूध है, जैसे आप 1/4 कप दूध कह लो, उसमें 1 खाने का चम्मच कॉफ़ी है। गर्म दूध था, उसमें मैंने कॉफ़ी डाल दी थी तो वो इंस्टेंट थी, तो वो डिज़ोल्व हो गई। उसके बाद मैंने इसमें 1 कप चीनी डाल दी है। ये 4 चीज़ें जाएंगी और ग्राइंड हो जाएंगी। तो ये रेसिपी मैंने कल ही देखी थी यूट्यूब पे एक चैनल पे, तो मुझे ये इतनी मज़े की लगी ना, और वाकई ये बना भी इतना मज़े का था, क्योंकि मेरी तबीयत कल से बड़ी ख़राब थी, तो मेरे से खाना वाना कुछ खाया नहीं जा रहा। तो मैंने कहा ये लाइट सा भी होगा और सॉफ्ट भी, तो मैं आराम से चाय के साथ ना रोज़ा खोल के यही खा लूँगी। तो मैंने ये आज ही बनाया था, आज ही ट्राई किया, और यकीन करें ये इतना मज़ेदार और परफेक्ट रेसिपी बनी थी। सारे लिक्विड जो थे मैंने ग्राइंड कर लिए, और दूसरी तरफ मैंने 1.5 कप मैदा रखा हुआ है, जिसमें मैंने डाला था एक जो था टीस्पून वो बेकिंग पाउडर, और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। ये डाल के मैदे में मैं अब थोड़ा थोड़ा छान के इसमें लिक्विड बैटर में डालती जाऊंगी, और इसको मिक्स करती जाऊंगी, और बस बेक कर लूँगी। और 30 मिनट्स लगे थे मुझे। 200 मेरा टेम्परेचर था ओवन का, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक ओवन है, तो मैं प्री हीट तो करती नहीं हूँ। मतलब मैं डायरेक्ट ही रख देती हूँ, क्योंकि उसको प्री हीट नहीं करना पड़ता मेरे ओवन को ना। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा बेक हो गया था। तो आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि रमज़ान में ना दिल करता है कोई हल्का हल्का मीठा भी रमज़ान में बने। तो रोज़े के बाद या रात को ना कुछ ऐसा मीठा खाने को दिल करे, तो ये लाज़मी ट्राई कीजिएगा। आगे ईद आ रही है, अपने ईद के मेन्यू में शामिल करना चाहें तो बेशक शामिल कर सकते हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बना था, और मैंने बिल्कुल प्लेन बनाया था, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था। वरना मेरे पास अगर वालनट होते ना, तो वो मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऊपर डालती, क्योंकि कॉफ़ी के साथ उसका जो कम्बिनेशन है ना वो ज़बरदस्त बनना था। लेकिन मेरे पास आलमंड्स पड़े थे, तो वालनट नहीं थे, तो इसलिए मैंने फिर कुछ भी नहीं डाला। मैंने बिल्कुल इसको प्लेन रखा है, और बच्चों ने भी इतने शौक़ से खा लिया। कोई कॉफ़ी का फ्लेवर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप मेरे ख्याल में 2 चम्मच भी डालते तो और मज़ा आना था। मैंने तो फिर जैसे वो उनकी थी रेसिपी वैसे वही फॉलो की, तो 1 चम्मच ही मैंने कॉफ़ी का डाला था। तो मैदा मैं थोड़ा थोड़ा करके छान के डालूँगी, क्योंकि ये छाना हुआ मैदा नहीं था, तो मैंने फिर डायरेक्ट ही छान के इसके अंदर डाला था। और मैदे में मैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल चुकी हूँ। 1.5 कप मैदे में हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा है, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है भर के। तो बस इसका यही मेथड होता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके डालते जाओ। मेरे से ये गलती हुई थी कि मैं साथ साथ मिक्स नहीं कर रही थी। आप साथ साथ मिक्स भी करते जाइएगा और साथ साथ डालते जाइएगा, तो उससे ना फिर बड़ा अच्छा इसकी वो हो जाती है, और जो एयर बनती है ना वो भी नहीं ख़राब होती। क्योंकि आपको पता है ना, जब केक को हम मिक्स करते हैं ना, तो फिर इसका एक मेथड होता है कि इसको एक तरफ से ही हम लोगों ने राउंड में घुमाना है, और फिर कट करना है दरमियान से, ताकि उसके अंदर एयर बनी रहे। तो वैसे भी मेरा ना काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था, क्योंकि पूरा रमज़ान गुज़र गया था, तो मैंने बेकिंग नहीं की थी। मतलब बेकिंग तो मैं कर रही थी, मतलब दूसरी चीज़ों की केक वगैरह कुछ नहीं बना सकी थी। तो मैंने कहा चलो, अब बीमार भी हूँ, कुछ खाया भी नहीं जा रहा, तो मैंने ना आज केक ही बना लेती हूँ। और मेरे ख्याल में मैंने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि वाकई इफ्तारी में मुझसे कुछ भी नहीं खाया गया खाना वगैरह। तो फिर मैंने चाय के साथ ये केक ही खाया हुआ है, और बड़ा सॉफ्ट आगे मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। बहुत ही मतलब सॉफ्ट बना था। और आप बताइए, आपके रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रोज़े तो बस शुरू में तो बड़े अच्छे गुज़रे हैं। कल मेरा रोज़ा टूट गया, क्योंकि मैं बड़ी सख्त बीमार हो गई थी, तो डॉक्टर वगैरह को भी बुलाना पड़ा दोपहर में।
तो उन्होंने फिर इंजेक्शन वगैरह जब लगाया और वॉमिट आई तो मेरा तो रोज़ा टूट गया था ना। तो आज लेकिन मैंने फिर रोज़ा रखा था, हालांकि फैसल मुझे मना कर रहे थे कि रोज़ा ना रखो तुम, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं अब ठीक हूँ तो मैं रखूँगी रोज़ा ना, क्योंकि लास्ट वाला अशरा है ना, दिल भी नहीं करता रोज़ा छोड़ने का। ये देखें कितना अच्छा बना था, स्पंची स्पंच इसके अंदर बिल्कुल सही बबल्स और बने थे स्पंज। बस यही तक थी मेरी आज की वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।